हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने अपनी एक रेशो कवर की थी, डेट इज़ टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। ठीक है, वो हमारा टाइप 4 था। आज हमारा टाइप 5 है सॉल्वेंसी रेशो का, डेट इज़ टाइप 5 इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हमने पिछले सेशन में टाइप 4 किया था, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, और हमने दो क्वेश्चंस भी किए थे बेस्ड ऑन डेप्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, प्रोप्राइटी रेशो एंड डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो चारों रेशोज हमारी उस क्वेश्चन में कवर हो गई थी। आज हमारा जो पांचवा पार्ट है, पांचवी टाइप जो है हमारी सॉल्वेंसी रेशो की, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसको हम आज इस सेशन में कवर अप करेंगे। तो जो ये रेशो है वो डील किससे करती है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज मतलब क्या जो कंपनी कमा रही है पैसा, जो प्रॉफिट कमा रही है, क्या कंपनी इस लायक है कि वो अपना उस प्रॉफिट में से अपना इंटरेस्ट पे कर सके। इंटरेस्ट किस पर? जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, डेप्ट लेते हैं, ठीक है, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करते हैं, तो उस पर हमें क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। और जो वो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है वो अपने किस में से करती है? जो उसने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो उससे कंपनी क्या करती है? अपना इंटरेस्ट पे करती है। जो लोन्स पे उसने इंटरेस्ट पे करना है वो किससे पे करती है? अपने प्रॉफिट से। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो की कंपनी इस लाइबल, मतलब इस एबिलिटी है, मतलब कंपनी की इतनी एबल है कि वो अपना इतना प्रॉफिट कमा रही है कंपनी की, वो अपना इंटरेस्ट अपने प्रॉफिट में से पे कर दे। तो प्रॉफिट, हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो किस में डेबिट होता है? P&L में डेबिट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी क्या है? हमारा खर्चा। हमने लोन लिया है, लोन पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डेट इज अवर एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट क्या हुआ? हमारा एक्सपेंस, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट होता है। तो बात करते हैं, अभी समय डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा कि व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इट इज़ अ रेशो विच डील्स विद द सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ये क्या है? एक रेशो है जो किससे डील करती है? सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कि हम जो सर्विस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने लोन लिया है, क्या हम वो इंटरेस्ट, सर्विसिंग मतलब पेइंग पेइंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या हम जो हमने लोन लिया है क्या हम उस पर टाइमली इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं? इट इज़ ए मेजर ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। क्या है ये? एक मेजर है, एक तरीका है, वो एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं? अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, तो वो हम इससे मेजर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि हम प्रॉपरली अपना टाइमली जो हमारी ड्यू हो रही है लॉन्ग टर्म डेप्ट, उस पर एक तो हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। देखिए डेप्ट में क्या होता है? हमारा डेप्ट इज इक्वल्स टू, जो हमें पे करना होता है, डेप्ट जो हमें पे करना होता है उसमें क्या होता है? एक तो होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बोरो किया था, प्लस इंटरेस्ट जो हमने प्रिंसिपल अपने पास रखा, और जितने समय तक रखा उतना हमें क्या पढ़ के पे करना होता है? उस पर इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल हमारा किससे डेबिट हो जाता है? जो हमने एसेट, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारे पास जब डेब्ट आया था, जब हमने बोरो किया था, तो हमारे वो किस में जुड़ गया था? हमारे बैंक में आ गया था। तो प्रिंसिपल तो हमारी एसेट से पे हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट किससे पे होगा? हमारा हमारे प्रॉफिट से, जो हमने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है उससे इंटरेस्ट पे होगा। तो ये जो रेशो है हमारी एक एक टेक्निक है जिससे हम इवेलुएट करते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम कंप्लीटली पे कर पाएंगे अपने प्रॉफिट से। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉफिट अवेलेबल, एक तो प्रॉफिट अवेलेबल हो, दूसरा द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, तो जो अमाउंट इंटरेस्ट पेबल का जो हम अमाउंट है हमारा, वो क्या है? उससे रिलेशनशिप बनाता है किस में? एक तो इंटरेस्ट पेबल जो है हमारा, और प्रॉफिट अवेलेबल होगा। ये क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल और इंटरेस्ट पेबल, इसमें क्या बनाता है? रिलेशनशिप। जब तक प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट पे कैसे करेंगे? ठीक है, इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट अवेलेबिलिटी। तो ये रेशो यही मेज़र करती है कि हमारे पास प्रॉफिट है इतना, जो हम अपना डेट, अपने डिबेंचर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म बोरोवर्स, लॉन्ग टर्म लेंडर्स जिसने हमें लोन दिया है, उसका हम इंटरेस्ट टाइमली पे कर पा रहे हैं या
नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हम फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो कौन सा होना चाहिए, एक तो वो इंटरेस्ट जो हमें पे करना है उसे एक्सक्लूड, इन दोनों आइटम्स को हमें एक्सक्लूड करना है। हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो सबसे पहले किससे डेबिट होते हैं, P&L से, और टैक्स से पहले जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो किससे होते हैं, P&L से डेबिट होते हैं और टैक्स लगने से पहले डेबिट होते हैं। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगने से पहले और टैक्स लगने से पहले का प्रॉफिट हमें इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा होना चाहिए एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट जो हमें पे करना है लोन पर, और टैक्स जो हमें टैक्स पे करना होता है। ठीक है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, जो हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट पर इंटरेस्ट पे करना है, तो उस नीचे हमारा ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो इस रेशियो में भी हम क्या देख रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इतना, इंटरेस्ट जो हमें पे करना है उसके लिए क्या हमारे पास इतने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, ये प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है इतना इंटरेस्ट पे करने के लिए, इतना प्रॉफिट अवेलेबल है ये इंटरेस्ट पे करने के लिए। अब हमें यही देखना है कि इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास कितना गुना प्रॉफिट है। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, टाइम्स में। ठीक है, तो ये रेशो भी हमारी बेटर कब होगी, जितनी ज़्यादा हाई होगी ये रेशो हमारी उतनी बेटर होगी, जितनी लो होगी उतनी हमारी क्या होगी, वीक होगी पोजीशन। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेट सपोज यहाँ पे 1 लाख प्रॉफिट है और इंटरेस्ट हमें केवल पे करना है 5,000 रुपये, ये 1 लाख हो गया, और ये है इंटरेस्ट पे करना है हमें केवल 5,000, 5,000 तो हमारी सिचुएशन देखो, 5,000 से हम डिवाइड करेंगे 1 लाख को डिवाइड करेंगे 5,000 से, तो कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स। हम क्या है, 20 टाइम्स इतने कैपेबल हैं कि हम अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं अपने प्रॉफिट से। हमारा प्रॉफिट 20 गुना ज़्यादा है इंटरेस्ट पे करने से। ठीक है, तो हमारे पास 20 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो ये प्रॉफिट होना चाहिए वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए। जो हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे वो इंटरेस्ट से एक्सक्लूड होना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए हम इस पे अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए, इस रेशो को समझने के लिए। कंसेप्ट तो हमने समझ लिया है कि इस रेशो में क्या है, बस इतना देखना है कि हमारे पास इतने प्रॉफिट है कि हम अपना इंटरेस्ट उसमें से पे कर सकें। कितना गुना प्रॉफिट है इतना हमें निकालना है, तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हमसे क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालने को बोला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला लिख लेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हो या लॉन्ग टर्म डेप्ट का हो, बोरोइंग्स या डेप्ट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने से पहले और टैक्स पे करने से पहले का जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो लेना है हमको, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या डेप्ट। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमको दे रखा है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जबकि हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम क्या बोल सकते हैं, PBT। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने एक्स एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में टैक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, टैक्स इज इक्वल्स टू 40%। तो टैक्स हमको दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 40%।
ठीक है। तो अब हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्स एज्यूम किया है, तो टैक्स हमारा किस पे लगता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हमारा टैक्स लगता है। ठीक है, तो टैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी इनटू टैक्स परसेंटेज। ठीक है, तो पीबीटी हमारा कितना है, हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स इंटू टैक्स का परसेंटेज कितना है 40%, तो कितना हो जाएगा 0.40x। ठीक है, ये हमारी टैक्स की वैल्यू है एज अ रेशो की। 0.40x हमारा क्या है, टैक्स वैल्यू है। 0.60x हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट जो एक्चुअल में था। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा 0.60x, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमने जब 100%, लेट सपोज हमारा 100% प्रॉफिट है, ये पीबीटी है हमारा, इस पे हम टैक्स लगाएं, टैक्स काटेंगे 0.40%, हम इसको हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 0.60%, ये क्या हो जाएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स हटाएंगे, ये क्या है टैक्स, टैक्स घटाएंगे तो क्या आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने क्या एज्यूम किया हुआ है एक्स, और टैक्स कितना है हमारा 0.40x माइनस 0.40x। ठीक है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000। ठीक है, तो 60,000 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा अब 60,000 इज इक्वल्स टू 0.60x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 0.60, 1 लाख आ गया हमारा। ठीक है, और x हमने क्या एज्यूम किया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको x को हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में हमारा 1 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है निकल कर। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमने कुछ फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, हमें क्या चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट और टैक्स लगने से पहले, इंटरेस्ट या टैक्स डिडक्ट होने से पहले का प्रॉफिट चाहिए हमको। लेकिन हमारे पास कौन सा प्रॉफिट है अभी, केवल टैक्स से पहले का प्रॉफिट है। इसमें इसका मतलब हमें इंटरेस्ट और इंक्लूड करना है, तो इंटरेस्ट हम निकालेंगे पहले। तो क्वेश्चन में हमें देखो क्या कर रखा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है 10 लाख और उस पर 15% क्या है इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हो या डेप्ट का हो, डेप्ट। ठीक है, 10 लाख पर 15% कितना हो गया हमारा 1,50,000। ठीक है, तो हमारा ये इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो क्या होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें प्लस इंटरेस्ट और ऐड करेंगे हम। इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 1,50,000, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा 1 लाख, तो कितना हो जाएगा 1 लाख प्लस 1,50,000, तो कितना हो गया हमारा 2,50,000 हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया है। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे इंटरेस्ट जो नीचे ले रहे हैं, ये एक्चुअल में यही इंटरेस्ट होता है जो हम अपने प्रॉफिट में ऐड बैक क्या करते हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। तो हमारी जो ये इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है, ये इंटरेस्ट हमारा दो जगह काम आएगा। एक तो हमने अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूड कर लिया इसको। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूड करके पीबीआईटी बना लिया इसको, ये हमारा क्या है पीबीआईटी। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट ऐड करा तो क्या आ गया पीबीआईटी आ गया। ऐसे ही हमने क्या करा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स घटाया तो हमारा क्या निकल के आ गया, पैट निकल के आ गया हमारा। ये हमारा क्या है पैट। पैट हमें कैसे निकालेंगे, पीएटी पीबीटी माइनस टैक्स, तो हमारा पैट निकल के आ जाएगा। पैट की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी थी, तो अब क्या है, हमें इन वैल्यूज़ को अपने उसमें पुट कर देना है। हमारा फॉर्मूला था इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या था, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या डेप्ट को, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000 और इंटरेस्ट कितना है हमारा जो हमने निकाला 1,50,000। अब देखो ये जो हमने 1,50,000 निकाला था ये हमने इसमें भी इंक्लूड किया हुआ है 2,50,000 में, क्योंकि जो इंटरेस्ट हम नीचे लिख रहे हैं वो और हम क्या करते हैं ऊपर भी प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट। ये क्या है हमारा टोटल प्रॉफिट, कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है कि जो हमारे इंटरेस्ट को कवर कर ले, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट इसमें जो हमने पहले से हमने इंटरेस्ट और टैक्स घटाया हुआ होता है तो हम इसमें ऐड बैक कर लेते हैं अपने नेट प्रॉफिट में, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको हमें बनाना होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा तो हमारी रेशो सही नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है इंटरेस्ट और टैक्स घटाया हुआ है अपनी वैल्यूज़ में से। तो हमें इंटरेस्ट और टैक्स ऐड बैक करना होगा अपने प्रॉफिट में, ताकि हम ये निकाल सकें कि हमारा इंटरेस्ट कितना, हमारा जो प्रॉफिट जो है हमारे इंटरेस्ट को कितना कवर कर रहा है, ठीक है। तो यह हमारा क्या निकला है हमारा टोटल प्रॉफिट, क्योंकि हमने इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर लिया अपना टैक्स भी ऐड कर लिया है, ठीक है। तो हमारा जो ये इंटरेस्ट है दो जगह ऐड हो रहा है, एक तो ऊपर और नीचे हम अपने इंटरेस्ट को कंपैरिजन कर रहे हैं किससे प्रॉफिट से, कि हमारा 1,50,000 2,50,000 को कवर कर रहा है, ठीक है। कि हम 1,50,000 जो हमारा जो इंटरेस्ट पे करना है हमको वो 2,50,000 से कवर हो रहा है। तो देखो कितना आएगा 1.67 टाइम्स, 1,50,000 इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास कितना गुना प्रॉफिट है 1.67 टाइम्स प्रॉफिट है हमारे पास। अब हम सिंपली इस क्वेश्चन की समरी पढ़ते हैं कि हमने किया क्या है। हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया होता वो 10 लाख, टैक्स रेट दिया होता हमें 40%। अब हमें क्या चाहिए, हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और हमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले बिफोर टैक्स हमें प्रॉफिट चाहिए होगा, ठीक है। बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करा, पीबीटी को एज्यूम कर लिया एक्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ निकाला हुआ, तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमने प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स को क्या कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। टैक्स हमें 40% दे रखा है, टैक्स वैल्यू हमने निकाल ली अपनी, हमारी टैक्स वैल्यू कितनी है 0.46 एज ए इक्वेशन निकाल ली हमने, ये हमारी क्या है इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन निकाल ली और इक्वेशन हमने किसके सामने पुट कर दी अपनी है, इस इक्वेशन को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आगे हमने, क्योंकि हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमने टोटल प्रॉफिट में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटाया तो हमारे पास क्या निकल के आएगा ऑटोमेटिकली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले क्या था, उस पर टैक्स लगा हुआ नहीं था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे क्या हो गया, टैक्स का डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। तो 0.60 आया, 0.60 एक्स इज इक्वल्स टू, ये 0.60 इक्वेशन हमारी किसकी थी, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट की हमारी है, क्योंकि 0.40 एक्स क्या है हमारा टैक्स है, बाकी बचा क्या है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो हमने इसमें एक्स की वैल्यू निकाल ली, इससे 1 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट ऑन एलटीवी हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे निकाल लिया 10 लाख पे 15%। और पीबीआईटी निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पीबीटी नहीं चाहिए, हमें पीबीआईटी चाहिए। तो पीबीआईटी निकालने के लिए हमको जो पीबीटी है उसमें इंटरेस्ट और ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा पीबीआईटी निकल के आएगा। फिर हम पीबीआईटी जो है क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और नीचे इंटरेस्ट की वैल्यू डालेंगे। तो 2,50,000 डिवाइड बाई 1,50,000, तो हमारी जो रेशो निकल के आई वो क्या आई 1.67 टाइम्स। मतलब हमारे पास 1,50,000 का इंटरेस्ट पे करने के लिए कितना अवेलेबल प्रॉफिट है, 2,50,000 है, तो वो कितना गुना ज़्यादा है प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट पे करने से 1.67 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट एंड न्यू रेशो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।